जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की भूगोल अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न अभ्यास के होंगे और इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसका भी आज हम उत्तर करेंगे। तो साथियों, इससे पहले भी कक्षा 10वीं के अन्य विषयों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथियों, वीडियो के अंत तक आप बने रहे, ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपसे ये प्रश्न छूट जाए। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और साथियों, आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि लुप्त होने वाले प्रमुख जीवों के नाम लिखे। तो हम लिखेंगे इसमें उत्तर में कि लुप्त होने वाले प्रमुख जीवों के नाम निम्नलिखित हैं। अब इसमें कौन कौन सा है देखिए, पहला में लिखेंगे एशियाई चीता, दूसरा में लिखेंगे चित्तेदार उल्लू, तीसरा में लिखेंगे पहाड़ी कोयल और चौथा में कस्तूरी हिरण। ये सभी ये महत्वपूर्ण है लुप्त होने वाले प्रमुख जीवों के नाम। और आपको और याद आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि वनों के ह्रास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायित्व है, या इसी में प्रश्न हो सकता है कि वनों के विनाश के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि वनों के ह्रास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। देखिए, इसमें पहला में लिखेंगे वनों या उसके आसपास मानव बस्तियों का होना, पहला कारण यह है। दूसरा में लिखेंगे कि लोगों के द्वारा पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई किया जाना। तीसरा में लिखेंगे कि नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाना। चौथा में लिखेंगे चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला, पत्थरों आदि का खनन किया जाना। पांचवा लिखेंगे शहरीकरण तथा औद्योगिकरण का बढ़ता जाल। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि संकटग्रस्त जीव किसे कहते हैं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि वैसे जीव जिनका जीवन खतरे में हो, अर्थात जो लुप्त होने के कगार पर हो, तो वैसे जीव को संकटग्रस्त जीव कहा जाता है। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, मणिपुरी हिरण इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय वन क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्णन करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे। देखिए कि भारतीय वन क्षेत्र को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसका वर्णन निम्नांकित है। देखिए, पहला हो गया आरक्षित या संरक्षीय वन। अब इसी में लिखेंगे कि वैसा वन क्षेत्र जो मूल्यवान लकड़ियों तथा जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूपेण आरक्षित घोषित किया गया हो, अर्थात जहां लोगों को मवेशियों को चराने या कृषि कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो, वैसे वन क्षेत्र को ही आरक्षित या संरक्षीय कहा जाता है। अब देखिए सुरक्षित वन, इसी दूसरा में लिखेंगे सुरक्षित वन। वैसा वन क्षेत्र जहां लोगों को सामान्य प्रतिबंधों के साथ मवेशियों को चराने या कृषि कार्य करने के लिए छूट दी गई हो, तो वैसे वन क्षेत्र को ही सुरक्षित वन कहते हैं। अब इसी में तीसरा में लिखेंगे कि अवर्गीकृत वन। इसमें लिखेंगे कि देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए बाग बगीचे या पेड़ पौधे जिनका ना ही सही रूप से आकलन किया जा सके और ना ही जिन्हें किसी विशेष वर्ग में बांटा जा सके, वैसी बिखरे हुए वनस्पति के समूह को अवर्गीकृत वन कहते हैं। अब देखिए, अब ये प्रश्न स्टार्ट हो रहा है अभ्यास से। तो चौथा जो प्रश्न है उसका पहला में है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न प्रजाति के
जीव जंतु, वनस्पतियों तथा मानव समुदाय के आपसी निर्भरता के स्वरूप को ही जैव विविधता कहा जाता है। अर्थात विभिन्न प्रजातियों के जीवों, वनस्पतियों तथा मनुष्य के साथ साथ रहने और पलने बढ़ने की दशा को ही जैव विविधता कहा जाता है। अब इसी में लिखेंगे, मानव जीवन में जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कम में लिखेंगे कि मानव अपने जीवन यापन के लिए जैव विविधता पर आश्रित रहता है। खम में लिखेंगे कि जैव विविधता अनुकूल पर्यावरण का निर्माण करती है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब गम इसी में लिखेंगे कि पौधे और जीव जंतु मानव के भोजन के अलावा दूसरी अन्य उपयोगी कार्यों में भी सहायक सिद्ध होते हैं। तो इस तरह हो गया ये। अब देखिए चौथे प्रश्न जो है उसका दूसरा में प्रश्न है कि विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि मानव क्रियाएं बहुत हद तक प्रकृति, वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। जैसे कम लिखेंगे कि मनुष्य दिनों दिन अपने भोजन के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार करता जा रहा है, जिससे वन और वन्य जीव का ह्रास हो रहा है। हम इसी में लिखेंगे तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण और यातायात के क्षेत्र में होने वाले विस्तार से भी वन और वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। गम इसी में लिखेंगे कि नदी घाटी परियोजनाओं की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण आज बड़े पैमाने पर वनों और वन्य जीवों की क्षति हो रही है। हम इसी में लिखेंगे कि खनिजों के खनन तथा पत्थरों की खुदाई के कारण भी वनों और वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। अब देखिए इसी अभ्यास का ये पांचवा है। देखिए ये पांचवें प्रश्न का जो पहला है कि भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि आज भारत में वनों और वन्य जीवों के रक्षण में विभिन्न समुदायों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसका ही परिणाम है कि वनों और वन्य जीवों का ह्रास रुक गया है और हम धीरे धीरे वनों और वन्य जीवों के क्षेत्र में सुधार की ओर अग्रसर है। लिखेंगे विभिन्न समुदायों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कुछ प्रमुख योगदानों का उल्लेख निम्नांकित है। कम लिखेंगे कि सरिस्का बाग रिजर्व क्षेत्र में राजस्थान के लोग वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खम लिखेंगे कई स्थानों में लोग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन और वन्य जीव की रक्षा में हाथ बटा रहे हैं। गम लिखेंगे कि राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोग 1200 हेक्टेयर वन भूमि को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा चुका है ये कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण के सहयोग, रीति रिवाजों और कानूनों पर एक टिप्पणी लिखे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक रीति रिवाज प्रचलित है तथा अनेक कारगर कानूनों का निर्माण किया गया है, जिसका संक्षिप्त उल्लेख निम्नांकित है। तो हम इसका फर्स्ट में लिखेंगे कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी को निर्माण किया गया है, जो वन्य जीवों की रक्षा और विकास पर केंद्रित है। दूसरे में लिखेंगे कि केंद्रीय सरकार तथा कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं। तीसरा में लिखेंगे कि वन्य जीव अधिनियम 1980 तथा 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, कीट पतंगों, हिरन, ड्रैगन फ्लाई आदि को संरक्षण करने की बात निहित है। चौथे में लिखेंगे इसी में कि राष्ट्रीय वन महोत्सव को मनाने की प्रथा चलाई गई।
पांचवें में लिखेंगे कि पशु को पवित्र माना जाता है जिसका शिकार करना मना है, जैसे बंदर, लंगूर, नीलगाय, मोर इत्यादि। छठे में लिखेंगे कुछ लोग पेड़ों को भी पवित्र मानते हैं, वे इन्हें काटना धर्म के विरुद्ध मानते हैं, जैसे नीम, पीपल, बेल, आम, बरगद, आंवला इत्यादि। तो साथियों, इस तरह इस अध्याय के ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथ ही हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।